अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ें स्टैटिस्टिक्स और ऑनलाइन क्लासेस का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आखिरी हफ्ता होगा और नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लास है वो कोचिंग आमने शिफ्टिंग की सामने कुछ होगी। न्यूज़ आ रही ठीक है जी, है। तो कोचिंग शिफ्टिंग की बहुत कोई जल्द न्यूज़ आ हमारी रही है, तो वो कह रहे हैं कि लेट स्टार्ट हो। मुलाकात होगी। अच्छा, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन बाय ग्रुप्ड डाटा। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन बाय ग्रुप डाटा। इसके हम दो सवाल आज करेंगे और दो सवाल आपने अटेम्प्ट करने होंगे। सही है जी। मीडियन होता क्या है? वो बच्चे जो लास्ट क्लास में नहीं थे या उन्होंने मीडियन की डेफिनेशन नहीं सुनी है, तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। जो डेटा की सबसे दरमियानी वैल्यू होती है उसे मीडियन कहा जाता है। जो डेटा की सबसे दरमियानी वैल्यू होती है उसे मीडियन कहा जाता है। अच्छा जी, तो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। ये इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हमने नीचे देखें डिफाइन कर दिया कि एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। H stand for height of the median class. F stand for frequency of the median class. And C stand for cumulative frequency preceding to the median class. ठीक है जी, C stand for cumulative frequency preceding to the median class. सही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मीडियन क्लास का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है मीडियन क्लास इक्वल्स टू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2। देखें, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ। अभी तक इसका फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर रहा था कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी होती है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब मीडियन क्लास कैसे निकलती है? जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। अब ये देखें, ये 18 जो है ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अब ये सवाल आता किस तरह, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। एक और सवाल मैं शुरू से कराऊंगा,
उस क्वेश्चन से ऑनवर्ड आपके सामने सॉल्व करूंगा। फिलहाल ये है कि ये जो बोल्ड आपको ये दो कॉलम नजर आ रहे हैं ना, क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, जब भी ग्रुप डाटा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, कॉल आ रही है, तो हमने क्या किया, ये दो कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन थे। मीडियन जब भी बनाना होगा हमेशा यही दो कॉलम नए बनेंगे। एक जो नया कॉलम बनेगा उसका नाम है क्लास बाउंड्री, और जो दूसरा नया कॉलम है उसका नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एक कॉलम है क्लास बाउंड्री और दूसरा कॉलम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा, तो अब टोटल था फ्रीक्वेंसी का 18, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2, पूरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसको डिवाइड किससे करना है, 2 से। ये 2 भी क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 हमने कर दिया, तो हमारे पास 9 आ गया। ये हमने निकाला 9 क्या, मीडियन क्लास का एक नंबर निकलता है मीडियन क्लास के फॉर्मूले से, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 मीडियन क्लास का फॉर्मूला है। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास 9 एक वैल्यू आ गई। अब इस 9 को हम कहाँ देखते हैं, 9 को हम इस कॉलम में देखते हैं, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, देखें जैसे कि कॉलम है, देखें ये पहला कॉलम है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इसमें लिखा हुआ है 2। तो ये T2 जो है किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक के नंबर्स को ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 2 के बाद क्या आता है, ये 3 आता है। तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6 लिखा हुआ है, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 से, क्या हो गया इसको, 3 से लेकर 6 तक के नंबर्स को, ठीक है। इसी तरह ये 12 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 से लेकर 12 तक के नंबर्स को, ये 13 से लेकर 16 तक के नंबर्स को, और ये 17 से लेकर 18 तक, ठीक है। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव क्या है, फ्रीक्वेंसी का मजमुआ है, ठीक है ना। कम्युलेटिव क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मजमुआ है। सही है जी। अब मिडिल क्लास आ गया 9, ये हम क्या देखेंगे, मिड ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब ये जो 12 है, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 7 से 12 तक के तमाम नंबर्स को। क्योंकि 9 आया, इससे हमें पता चला कि ये पूरी रॉ क्या कहलाएगी, ये पूरी रॉ मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है जी। तो मीडियन क्लास का इस तरीके से हमें पता चल गया। अब आ जाए वापसी ऊपर फॉर्मूले की तरफ। पूर्व फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एल क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो एल की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, ये देखें जी, ये मीडियन क्लास की जो है वो क्लास बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। छोटी वाली लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है और बड़ी वाली अपर क्लास बाउंड्री कहलाती है। छोटी वाली लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है और अपर वाली हायर क्लास बाउंड्री कहलाती है। सही है। अच्छा जी, तो एल की वैल्यू ये 10.5 हो जाएगी, ठीक है। एच क्या होता है, एच इज हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। हाइट ऑफ द मीडियन क्लास देखें, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास किस तरह निकलती है, ये एच सी बी माइनस एल सी बी। एच सी बी मतलब हायर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है ना। अब हायर क्लास बाउंड्री जो है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं 15.5 हायर क्लास बाउंड्री है,
और 10.5 लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हायर क्लास बाउंड्री में से हमने लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दिया, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई, दैट इज 5। ठीक है, f क्या होता है? f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन क्लास की वो एक ही वैल्यू होगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं 6। ठीक है, अब ये c क्या होता है? ये c ये वाली वैल्यू होती है। देखिए मैंने इसकी फॉर्मूले में लिखा हुआ था यहाँ पर कि c क्या है? c इक्वल्स टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव, दैट इज c। ठीक है ना, तो मैंने देखा ये लिख दिया यहाँ पर आपको समझने के लिए, ये c मीडियन क्लास और ये c लिख दिया ताकि आपके बात समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब देखें ये रहा फार्मूला में हमने एल की वैल्यू लिखी 10.5 प्लस 5। तो 5 कहाँ से आया? हाइट, ये हमने हाइट निकाली थी, ये देखें ये हमने हाइट को 5 लिखा। एट 6 यहाँ से आया, ये 6 हमने 5/6 आ गया। 9 माइनस 6 किस तरह आया? सम ऑफ f डिवाइडेड बाय 2। ये 9 आया था, सम ऑफ f डिवाइडेड बाय 2, ये 9 हमने यहाँ पे पुट किया और ये 6 जो था हमने यहाँ से ले लिया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो था बेसिकली वैल्यू, ये हमने यहाँ से ये 6 ले लिया। ठीक है, ये पूरा हमने फॉर्मूले की वैल्यूज तमाम पुट कर दी। अब कैलकुलेशंस किस तरह से की गई हैं हमने? सबसे पहले इस पूरी वैल्यू के अंदर देखें 9 माइनस 6 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने 9 माइनस 6 किया तो वो 3 हो गया। ठीक है ना, अब इस 3 को 3 क्योंकि जब एक वैल्यू होती है तो वो हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, तो 5/6 लिखा हुआ है, इसमें न्यूमरेटर क्या है? 5 है, तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 5 से 15 हो गया, 15/6 हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 6 किया तो वो 2.5 हो गया। 2.5 में हमने ऐड कर दिया 10.5, तो आंसर हमारे पास 13 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने इस कैलकुलेशन में पूरी एक हमने पहले भी मैंने आपको बताया था बॉड मास। बॉड मास एक रूल होता है मैथमेटिक्स का, वही बॉड मास रूल हमने अप्लाई किया और मीडियन का आंसर हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, एक और सवाल अभी हम कर रहे हैं, सर लेकिन एक मिनट सर हाँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। जी बोलिए। सर मैं कहता ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा क्या? 6 को 3 से मल्टीप्लाई होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, देखें 6 इज अ न्यूमरेटर, सॉरी 6 इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, इसलिए ये 5/6 होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 15 हो जाएगा। अब एक और सवाल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी वासिफ, बोलिए बोलिए। सर मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, शायद आप थोड़ा सा आगे निकल गए। सर मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि क्लास बाउंड्री निकालनी होगी। कैसे निकलेगी क्लास बाउंड्री? सवाल ये है आपका कि कैसे क्लास ये बाउंड्री गिवन है निकले? हमें? नहीं नहीं नहीं, देखिए कॉलम ही हमें दो हाँ गिवन है। जी, बिल्कुल इस साथ। ओके, ठीक देखिए है। हमें दो कॉलम गिवन होंगे, एक क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसीज। हमें बाकी कॉलम हमें निकालने होंगे। ठीक है ना, अब ये क्लास बाउंड्री कैसे निकलता है? देखें, ये जो लोअर वैल्यू है क्लास इंटरवल में 1 6 11 16 एंड 21, ये लोअर वैल्यूज है। लेफ्ट साइड वाली तमाम वैल्यूज लोअर वैल्यूज हैं। इन तमाम लोअर वैल्यूज में से 0.5 माइनस करेंगे। 1 में से माइनस किया 0.5 हो गया, 6 में से माइनस किया 5.5 हो गया, 11 में से माइनस किया 10.5 हो गया, 16 में से माइनस किया 15.5 हो गया, 21 में से माइनस किया 20.5 हो गया। ठीक है, अच्छा ये राइट साइड पर जो वैल्यूज है 5 10 15 20 25, ये तमाम हायर वैल्यूज हैं।
इन तमाम हायर वैल्यूज में आप क्या ऐड करेंगे, 0.5 आप ऐड कर देंगे। तो जब आप 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5 इस तरह से क्लास बाउंड्रीज निकलेंगी। ठीक है ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकली ये पता होना चाहिए वैसे तो आपको, अगर नहीं पता किसी को तो प्लीज मेंशन करें ताकि मैं इसको भी बताऊं। जी सर मुझे नहीं पता, बताएं ओके सर। ओके ओके ओके। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 2 है ना, 2। देखें ये पहली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, ये एज इट इज हमने यहाँ से 2 उठाया और यहाँ लिख दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, एज इट इज 2 लिख दिया। ठीक है। अच्छा अब देखें 2 + 4 किया हमने, जो फ्रीक्वेंसी में दूसरे नंबर पर है 4, तो ये 2 जो क्यूमुलेटिव में लिखा हुआ था और ये 4, 2 + 4 कितना हो गया, ये आ गया 6। ठीक है ना। अब 6 में हमने ये 6 ऐड किया, तो 6 + 6 ये 12 हो गया। अब 12 में फिर हमने ये 4 ऐड किया, तो 12 + 4 16 हो गया, एंड देन 16 + 2 18 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आएगी 18, वही 18 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से जो है ना, ये दोनों अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर सेम आ जाए, इसका मतलब ये है कि हमने सवाल बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि हमने सवाल बिल्कुल ठीक किया। सही है जी। और इसके बाद अब अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं आखिरी बार दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, एक ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा जी, एक और स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको। You will have to take one more screenshot। ये देखें जी, ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है ना, 13 आंसर आ गया। अब हम एक नया सवाल करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक आप देखेंगे वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हेडिंग डालते हैं दोबारा से। मीडियन बाय ग्रुप डाटा। ठीक है जी। इसमें कुछ मैं कॉपी कर लूँगा जो मटेरियल है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखें ये मटेरियल जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये बेसिकली आपको लिखना नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन बार बार आपकी नज़रों के आगे आएगा। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इसके ज़रिए होगा वो ये होगा कि आपको ये चीज़ें जहन नशीन हो जाएंगी और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा अब हम एक सवाल लिखते हैं। पहला कॉलम क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज। तो 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी 6, 8, 7, 4, 5। अब ये दो कॉलम हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, एग्जाम्स में गिवन होते हैं। आई होप के 5 ईयर आपने देखी होगी, आप सब ने, तो आपको नजर आया होगा। ये दो कॉलम गिवन है और हमसे कहा फाइंड मीन। अब हम क्या करेंगे, हम दो कॉलम अपने पास से बनाएंगे। बहुत तवज्जो रखिएगा। क्लास बाउंड्रीज एक कॉलम हम बनाएंगे,
और दूसरा जो हम कॉलम बनाएंगे उसका नाम है, आप जानते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब क्लास बाउंड्रीज आपको पता है, तमाम लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज जो क्लास इंटरवल की हैं उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, और तमाम राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं उसमें 0.5 हम ऐड कर देंगे। तो 1 में से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, और 10 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है ना। 11 में से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10.5, 20 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20.5। इसी तरह 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5, 50.5। This is how we make class boundaries, ठीक है ना। अगला जो हमारा कॉलम है, अगला जो हमारा कॉलम है उसका नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली एज इट इज आ जाती है, तो पहली वैल्यू जो कि 6 है वो एज इट इज आ जाएगी, देखें आप, ठीक है। 6 के बाद 6 + 8 14, 6 + 8 8 क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। 14 + 7 21, 21 + 4 25, एंड 25 + 5 30, ठीक है ना। अब हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, ताकि हमें चेक हो जाए कि हमने ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया है सही बनाया है या नहीं। अगर इसका टोटल सही आ गया है, अगर इसका टोटल सही आ गया तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही बनाई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब आपके सामने देखें, टोटल जो हमारे पास वो आ गया है 30 फ्रीक्वेंसी का भी, इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक बनाई है, ठीक है। चलिए अब वही काम शुरू करना होगा। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मीडियन क्लास का, सम ऑफ एफ, मीडियन क्लास किसके बराबर है, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 के। सम ऑफ एफ आपने क्या लिया ना, टोटल ऑफ एफ आपने निकाला, टोटल ऑफ एफ कितना आ गया 30, डिवाइडेड बाय किससे करना है, 2 से। 2 क्या है, 2 बिल्कुल फिक्स वैल्यू है जिससे हमें डिवाइड करना, तो हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 के हमने क्या आंसर आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब ये जो 15 है ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम 15 देखेंगे मीडियन क्लास में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में मीडियन क्लास देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें 6 0 से 6 तक रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 7 से 14 तक रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये 21 जो है 15 से लेकर 21 तक क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये पूरी रॉ हो जाएगी मीडियन क्लास। दिस कंप्लीट रॉ इज कॉल्ड मीडियन क्लास, ठीक है। ये मीडियन क्लास हो जाएगी। इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसी तरह ये जो 7 है ये क्या कहलाएगा, ये एफ कहलाएगा, ठीक है ना। ये एफ होता है, और ये लोअर क्लास बाउंड्री भी 20.5 होती है। मैंने समझाने के लिए आपको एफ लगा दिया, साथ में इधर सी लगा दिया, ताकि जब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा जी, तो अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। तो मीडियन इक्वल्स टू, एल की वैल्यू क्या है देखें 20.5, प्लस एच की वैल्यू क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री हायर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, हायर क्लास बाउंड्री 30.5 माइनस 20.5, 30.5 माइनस 25.5 10 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 7, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 अभी हमने मीडियन क्लास निकालने के लिए किया था,
तो सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 15 आया था, माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने इसमें पुट कर दिया। वेरी गुड सिद्रा, वेरी गुड। तो एज पर सिद्रा 25.21 आंसर आ रहा है, उन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो लेट अस आल्सो कैलकुलेट। अच्छा, अब इसको जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसा कि आपको पता है, तो मीडियन इक्वल टू 20.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। अब 15 माइनस 4 कर दिया हमने, 15 माइनस 14 किया तो 1 आएगा। 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमने एग्जैक्टली यही वैल्यूज लिखी, ठीक है ना। तो मीडियन इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 7 हमें करना होगा, 10 डिवाइड बाय 7, ये आ गया 1.42 एंड ब्ला ब्ला, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 20.5 प्लस 1.428, तो आंसर आ गया 21.928। The answer is 21.928। हाँ जी सिद्रा बेटा, गलत आंसर आ रहा था आपका। देखें जरा कैलकुलेशंस करके देखें, अगर किसी को एतराज है तो वो बताए। अच्छा अच्छा ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज ले लें। हाइट कोई सवाल करना है आपने, क्योंकि आपके पास सवाल होता है माशाल्लाह से। हबीबा कोई सवाल, अब्दुल मुहाइमिन आपको कोई सवाल, जवाद, वासिफ बेटा समझ में आ गया या नहीं प्लीज कंफर्म करें। उसामा कोई सवाल, जोबिया, जुनैरा, किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज करें, नहीं तो मैं आपको अब 2 सवाल मैं आपको दूंगा, आपने वो 2 सवाल करने होंगे। हैरत है यार, अभी तक हाइट ने कोई सवाल नहीं किया। चलें जी, अभी मैं काम दे रहा हूँ आपको ना। अच्छा समझ में आ गया तो ओके लिख के मैं चैट में लिख देना, तो मुझे कंफर्म तो हो जाना कि हाँ समझ में आ गया यार। इतनी खामोशी अच्छी नहीं है ना। वैसे तो आप लोग चीते हैं, मुझे उम्मीद है आपसे तो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, क्लास इंटरवल 1, 50, 51, 100, 101, 150, 151, 200, 201, 4, 2, 6, 5, 7। Your question, here is your question right now. Compute mean and median, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि मैं आपको मीन भी समझा चुका हूँ, वो भी आपको निकालना आता है। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट मीन एंड मीडियन, ठीक है ना। एक ये सवाल हो गया, एक और सवाल दे रहा हूँ, वो यहाँ लिख रहा हूँ। वन पॉइंट जीरो जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 1.99,
2.00, 2.99, 3.00, 3.99, 4.00, 4.99, 5.00, 5.99, 15, 45, 65, ये देखिए दोनों सवाल हो गए। कोई सवाल है तो पूछें। ये दोनों सवाल आपने सॉल्व करना है, इसमें आपने मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, ठीक है ना। मीन के लिए 2 कॉलम बनेंगे, एक्स और एफ एक्स। मीडियन के लिए 2 कॉलम बनेंगे, क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एक बार और बोल रहा हूं, मीन के लिए 2 कॉलम बनेंगे, एक एक्स और एक एफ एक्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 2 कॉलम बनेंगे, एक क्लास बाउंड्री और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब ये मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बस एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को। मुझे आप सॉल्व करके व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह कल इससे मजीद बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।